6.5 करोड़ साल पहले, जहाँ आज इंडिया है, ना कोई शहर थे, ना नदियाँ, ना ही कोई खेत। हिमालय भी आज जैसे नहीं थे। उस वक्त जमीन खुद में खुद टूट रही थी। हजारों किलोमीटर तक अर्थ की क्रस्ट में बड़े बड़े क्रैक्स खुल गए और उन क्रैक्स से चलता हुआ मोल्टन लावा सतह पर बहना शुरू हो गया। वह कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं, बल्कि उसे फिशर इरप्शन कहा गया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक लावा बार बार निकलता रहा और धीरे धीरे पूरी सतह को दबाते चला गया। इस इवेंट ने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन बनाई। इसे हम कहते हैं द डेक्कन ट्रैप। अगर आप वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक जाओ, ट्रैवल करते समय आप एक अजीब चीज नोटिस करोगे। बहुत सारे हिल्स ऊपर से फ्लैट होते हैं और उनके साइड्स सीढ़ियों जैसे लेयर्ड होते हैं। ट्रैप्स वर्ड स्वीडिश वर्ड ट्रैपा से आता है, मीनिंग स्टेयरकेस। जो हर स्टेप आप देखते हो वो एक पुराना जमा हुआ लावा फ्लो है। सोचो आप तवा पे पैनकेक बैटर कर रहे हो, लेयर के ऊपर लेयर, बिल्कुल वैसे ही डेक्कन प्लेटू बना, एक सिंगल इरप्शन से नहीं बल्कि हजारों लावा फ्लड्स से। उस वक्त इंडियन कॉन्टिनेंट आज की जगह पर नहीं था, वो एक फास्ट मूविंग टेक्टोनिक प्लेट था। अर्थ के अंदर से बहुत ही गर्म मोल्टन लावा ऊपर उठ रहा था, जिसे हम मैंटल प्लूम कहते हैं। आज भी वो प्लूम इंडियन ओशियन में रियूनियन आइलैंड के नीचे एग्जिस्ट करता है। जब इंडियन प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी तो क्रस्ट के नीचे हीट और प्रेशर बिल्ड होने लगा। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबे क्रैक्स जमीन में खुल गए। लावा सीधा फिशर से बाहर फ्लड होने लगा। मोल्टन बेसाल्ट धीरे धीरे पूरी सरफेस पर फैल गया, एक आग की समुंदर की तरह। ये लावा लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैल गया, ऑलमोस्ट फ्रांस जितना बड़ा एरिया, और ओरिजिनली शायद इससे भी ज्यादा। कुछ जगह लावा की थिकनेस 2 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई। अगर आप उस वक्त वहां खड़े होते, आपको कोई वॉल्केनो नहीं दिखता, आपको हर डायरेक्शन में एक ग्लोइंग रेड होराइजन दिखता, जितना आप हफ्तों तक चलकर भी क्रॉस नहीं कर पाते। अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सब कुछ ऑलमोस्ट उसी टाइम हुआ जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, अराउंड 6.5 करोड़ साल पहले। एक ह्यूज एस्ट्रॉइड मेक्सिको के पास अर्थ से टकराया। साइंटिस्ट आज भी डिबेट करते हैं डायनासोर सिर्फ एस्ट्रॉइड से मरे या फिर डेक्कन इरप्शन से, क्योंकि इन इरप्शंस ने एटमॉस्फेयर में ह्यूज अमाउंट में गैसेस रिलीज की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस सनलाइट ब्लॉक कर सकती थी, प्लैनेट को टेम्पररी कूल कर सकती थी, फिर लॉन्ग टर्म वार्मिंग और एसिड रेन भी कर सकती थी। हो सकता है इंडिया के नीचे की जमीन ने पूरा अर्थ का क्लाइमेट चेंज कर दिया हो। डेक्कन ट्रैप्स को समझना एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये सस्टेनेबल फ्यूचर का पार्ट है। डेक्कन ट्रैप्स सिर्फ रॉक्स नहीं है, ये फार्म्स, सिटीज, वाटर सिस्टम और करोड़ों लोगों की लाइफ फाउंडेशन है। 6.5 करोड़ साल पुराना इवेंट आज भी आपकी प्रेजेंट लाइफ को शेप कर रहा है और शायद फ्यूचर को भी। यह है स्टोन थ्योरी, जहां हम दुनिया को समझते हैं जमीन के नीचे की हिस्ट्री से।